सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को काफ़ी दिनों से एक मैसेज कर रहे हो और मेरे से पूछ रहे हो कि ये जो टीआर टू पीआर प्रोग्राम है ये 2022 में आने वाला है या नहीं आने वाला है। क्योंकि अभी रिसेंटली 14 फरवरी को, मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन, कनेडियन गवर्नमेंट ने अपने इमिग्रेशन के टारगेट्स रिलीज किए थे आगे आने वाले 3 सालों के लिए, मतलब 2022 के लिए, 2023 एंड 2024 के लिए। और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 40,000 2022 के लिए टीआर टू पीआर एप्लीकेशंस को एलोकेटेड है और 32,000 जो नंबर है वो एलोकेटेड है 2023 के लिए टीआर टू पीआर एप्लीकेशंस में। तो आप में से काफ़ी सारे लोग खुश हो रहे हो, खुशियां मना रहे हो कि हाँ भाई टीआर टू पीआर प्रोग्राम आएगा, द रिटर्न ऑफ टीआर टू पीआर होगा और हमें पीआर मिल जाएगी और हम बन जाएंगे पक्के कनाडा वाले। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन इमिग्रेशन टारगेट्स के बारे में, मतलब उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वो टारगेट्स है क्या, नंबर्स वगैरह को चेक करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे इस टीआर टू पीआर प्रोग्राम के बारे में कि भाई ये क्या होता है, ये क्यों आया था और क्या ये 2022 में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार, आई एम नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो इस वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी बात करूंगा इज फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर द रिसर्च विच आई हैव डन टू शूट दिस वीडियो। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एंड में लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरा चैनल, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मेरे को पता लगता है कि मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब बात करते हैं इमिग्रेशन टारगेट्स के बारे में, जो कि कनेडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 14 फरवरी को, मतलब वैलेंटाइंस डे वाले दिन रिलीज किए थे फॉर द ईयर 2022, 2023 एंड 2024। एंड समझने की कोशिश करते हैं कि यार आगे इमिग्रेशन का क्या हिसाब रहेगा और किस तरीके से आप अपनी आसानी से पीआर वगैरह ले सकते हो। और वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको टाइप करना है कनाडा इमिग्रेशन टारगेट्स। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपके पास ये कुछ सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे और ये जो लिखा हुआ है ना, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2022 टू 2024, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये कुछ पेज खुल जाएगा और इस पेज पे आपके पास एक बड़ा सा टेबल दे रखा है। अब इस टेबल में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2022 वाला कॉलम देखना है। अब इस कॉलम के अंदर यार देखो, यहाँ पे उनका टारगेट जो है, टोटल जो ओवरऑल प्लान्ड परमानेंट रेजिडेंट एडमिशंस हैं वो है 4,31,645। इसका मतलब ये है कि कनेडियन गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि यार 2022 में 4,31,645 लोगों को उन्होंने पीआर देनी है और उनको कनाडा लेके आना है। अब ये देख के तो बहुत ही खुशी होती है कि यार इतने सारे लोगों को पीआर मिलेगी तो अपने को भी पीआर बड़ी आराम से मिल जाएगी। लेकिन इसको डिटेल में जरा देखते हैं। तो बेसिकली ये जो इतना बड़ा नंबर दिया हुआ कनेडियन गवर्नमेंट ने, तो ये जो है अलग अलग प्रोग्राम्स में डिवाइडेड है। तो बेसिकली फेडरल हाई स्किल्ड वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनको सिर्फ 55,900 ही एलोकेट किया हुआ है। और ये फेडरल हाई स्किल्ड प्रोग्राम्स होते क्या हैं, अगर इस वन पे क्लिक करें तो इस पे लिखा हुआ है कि यार दिस इंक्लूड्स फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम। तो बेसिकली सिर्फ 55,900 लोगों को ही इन प्रोग्राम्स के थ्रू पीआर मिलेगी, जो कि बहुत कम है, क्योंकि पहले 2021 वगैरह में जो टारगेट थे वो थे 1 लाख के ऊपर। और आगे देखते हैं, 40,000 जो एलोकेशन है वो है फेडरल इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसीज को। अब ये क्या होता है, ये जानने के लिए क्या करना है, आपको नंबर 2 पे क्लिक करना है और इसको क्लिक करके पता लगता है कि भाई दिस इंक्लूड्स टाइम लिमिटेड टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसीज, दैट इज टेम्परेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट पाथवेज। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि विद ऑल एडमिशंस एंटिसिपेटेड बाय द एंड ऑफ ईयर 2023। तो बेसिकली ये है टीआर टू पीआर वाले प्रोग्राम की एलोकेशन, जो कि 40,000 है। लेकिन अभी इतना खुश नहीं होना, आगे वीडियो देखते रहो, आपको चीजें समझ आएंगी। उसके बाद जो है वो है बिजनेस क्लास, उसको 1000 की एलोकेशन है। देन है अलग अलग इकोनॉमिक पायलट प्रोग्राम्स जो चलाते हैं, उनको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 की एलोकेशन है। अटलांटिक इमिग्रेशन को 6,000 अप्रॉक्सीमेटली। देन पीएनपी को 83,500 की एलोकेशन है। तो मतलब पीएनपी के थ्रू आने वाले टाइम में काफ़ी सारे लोग पीआर होने वाले हैं। तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह कनाडा आने वाले हैं, तो कोशिश करो कि एक ऐसी प्रोविंस में जाओ जहाँ पे पीएनपी लेना काफ़ी ईजी है। और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग एलोकेशन है वो है स्पाउस के लिए, पार्टनर, चिल्ड्रन वगैरह के
के लिए, या फिर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर रेफ्यूजीज के लिए। इसका मतलब ये है कि जिन प्रोग्राम्स के थ्रू ज़्यादातर लोग अपनी पीआर वगैरह लेते हैं, जैसे कि FSW हो गया, CEC हो गया, FSC प्रोग्राम्स हो गए, उनकी एलोकेशन कम होगी है। मतलब आगे आने वाले टाइम में जो डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर लेना होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, एटलीस्ट फॉर द ईयर 2022 एंड ईयर 2023। और आपको ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढने पड़ेंगे पीआर लेने के, जैसे कि PNP वगैरह हो गया। सबसे बढ़िया और सबसे इजी तरीका PNP है, लेकिन इसके चांसेस 50-50 होते हैं। अगर आप एक ऐसी प्रोविंस में जाओगे जहाँ पे PNP लेना ईजी है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि यार PNP वगैरह के लिए ट्राई ज़्यादा करो। अब देखते हैं ईयर 2023 का क्या हिसाब है। तो बेसिकली अगर ईयर 2023 पे जाएं तो उसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही हिसाब है 2022 जैसा। उसका जो टारगेट है वो है 4,47,000, लेकिन ऑलमोस्ट रेशियो सिमिलर सी है। लेकिन जो सिचुएशन इंप्रूव हो रही है वो हो रही है ईयर 2024 में। उसमें ये जो फेडरल इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसीज है ये बिल्कुल खत्म हो रहा है, और उसको जो एलोकेशन दे रखी थी 40,000 या ईयर 2023 में 32,000, वो सारी जा रही है फेडरल हाई स्किल्ड प्रोग्राम्स के अंदर। तो फेडरल हाई स्किल्ड को 1,11,500 की एलोकेशन है ईयर 2024 में। तो यार ये कुछ टारगेट्स हैं जो कि कनेडियन गवर्नमेंट ने रिलीज कर रखे हैं फॉर द कमिंग ईयर्स इमिग्रेशन के लिए। तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अच्छे से जाके एनालाइज कर सकते हो पूरे टेबल को, या फिर आप खुद से गूगल भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं TR to PR प्रोग्राम के बारे में कि भाई ये क्या होता है और क्या ये 2022 में वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बेसिकली यार TR to PR प्रोग्राम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा, मतलब नवंबर 2020 में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली नवंबर 2020 में कनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ इमिग्रेशन के टारगेट्स रिलीज किए थे आगे आने वाले सालों के लिए। जैसे अभी उन्होंने वैलेंटाइंस डे वाले दिन अपने टारगेट्स वगैरह बताए थे ना कि 2022 के लिए हिसाब है, 2023 के लिए हिसाब है, और 24 के लिए ये हिसाब है। तो ऐसे ही तब भी उन्होंने ये इमिग्रेशन टारगेट्स इस तरीके से 21, 22 और 23 के लिए निकाले थे। अब 2021 के लिए उनका इमिग्रेशन का टारगेट था 4,01,000 पीपल, लेकिन कोविड की वजह से जो ट्रैवल था वो सारा बंद हो रखा था। तो जितने भी लोगों को कनाडा की PR मिली, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कोने में थे, वो कनाडा नहीं आ पाए। इनका जो टारगेट है वो फुलफिल तब होता है जब किसी को PR मिल जाती है और कनाडा में सक्सेसफुली लैंड हो जाता है अपना COPR वगैरह लेके। तो ये तो हो नहीं पाया क्योंकि कोविड चल रहा था, सब कुछ बंद था। तो इसलिए इनके टारगेट्स, इनको लग रहा था कि भाई हमारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी प्रोग्राम निकाला जिसको बोला इन्होंने TR to PR प्रोग्राम। तो बेसिकली कनेडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई बाहर से तो लोग आ नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं, कनाडा में जितने भी लोग टेम्परेरी स्टेटस पे रह रहे हैं तो उनको हम PR दे देते हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया एक TR to PR प्रोग्राम, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम 90,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें कौन कौन एलिजिबल था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, और जो भी फ्रंट एंड वर्कर्स होते हैं जैसे कि स्टोर्स वगैरह में जो काम करते हैं या फिर जो भी कस्टमर से डायरेक्ट डील करते हैं, वो सब एलिजिबल होंगे। एक बार पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लग रही है। तो इन्होंने यार ये प्रोग्राम निकाल दिया और कहा कि भाई जितने भी टेम्परेरी वाले लोग हैं वो अपनी PR वगैरह ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त और भी एप्लीकेशंस थी, जैसे कि रेफ्यूजी वगैरह जो एप्लीकेशन वगैरह डालते हैं, या फिर जितनी भी PNP एप्लीकेशंस थी, और ये एप्लीकेशंस ऊपर से आ गई थी 90,000 एप्लीकेशंस। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास, तो वो सारी की सारी एप्लीकेशंस को प्रोसेस नहीं कर पाए, और कुछ तो ऐसी एप्लीकेशंस थी जो कि स्टार्ट भी नहीं हो पाई। तो 2021 के एंड तक भी बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो पाई, क्योंकि यार TR to PR प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थी और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो बहुत कम थी। मतलब बहुत ही इजी प्रोग्राम था, इसके थ्रू काफी सारे स्टूडेंट्स की PR हुई भी। अब बात करते हैं कि यार ये TR to PR प्रोग्राम है, ये 2022 में आएगा या नहीं आएगा। अब काफी सारे लोगों का तो ये कहना है कि यार जो पुराना बैकलॉग है वो इतना ज्यादा था, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स की, इतने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की जो भी उन्होंने TR to PR एप्लीकेशंस ली थी, वो अभी तक एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं हुई है, उनको PR नहीं मिली है। तो वही सारा नंबर उन्होंने उठा के आगे वाले ईयर्स में डाल दिया 2022 एंड 2023 में। तो अप्रॉक्सीमेटली वो कह रहे कि भी 72,000 एप्लीकेशंस रिमेनिंग थी, वो उठा के उन्होंने आगे वाले टारगेट्स में डाल दी। और उनका ये कहना है कि भाई 2022 और 2023 तक ये सारी एप्लीकेशंस प्रोसेस हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने 2024 को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, क्योंकि 2024 आने तक ये सारी की सारी एप्लीकेशंस प्रोसेस हो जाएंगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई TR to PR प्रोग्राम दोबारा नहीं आएगा, वो पुरानी एप्लीकेशंस हैं, वो जो 40,000 32,000 नंबर है वो देख के खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पुरानी एप्लीकेशंस का नंबर है, नई एप्लीकेशंस का नंबर नहीं है वो।
लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो पुरानी एप्लीकेशंस है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि 40,000 और 32,000, मतलब 72,000 एप्लीकेशंस रिमेनिंग नहीं है। पुरानी कुछ एप्लीकेशंस हैं डेफिनेटली, वो अराउंड 20-30,000 है, और जो रिमेनिंग जो नंबर बचता है, मान लो कि 20,000 एप्लीकेशंस रिमेनिंग है और जो टारगेट है वो है 72,000 का, तो 52,000 का टारगेट अभी भी रहता है। तो उनका ये कहना है कि भाई टीआर टू पीआर प्रोग्राम ज़रूर आएगा, क्योंकि वो 50,000 का भी टारगेट उनको पूरा करना है। तो काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। अब मेरा ओपिनियन क्या कहता है, मेरे हिसाब से टीआर टू पीआर प्रोग्राम आता है तो दैट इज़ ग्रेट, आप अपनी पीआर अप्लाई करो, लाइफ सेट हो जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। लेकिन अगर टीआर टू पीआर प्रोग्राम नहीं आता है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों से जो कि ऑलरेडी कनाडा में हैं, जो अपनी पीआर अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर अभी ग्रेजुएट हुए हैं, या फिर अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप कनाडा आए थे, मतलब जब आप 2019 में आया, 18 में कनाडा आए थे, 20 में कनाडा आए थे, तो क्या तब टीआर टू पीआर प्रोग्राम था? अगर नहीं था तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जब आप आए होगे तब भी तो आपने कुछ सोचा होगा ना, कुछ प्लान बनाया होगा कि इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, फिर ऐसे पीआर लूँगा। तो स्टिक टू दैट प्लान, वही प्लान पे जमे रहो, आपकी डेफिनेटली पीआर हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से। तो टीआर टू पीआर प्रोग्राम आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल प्लान था उसके साथ स्टिक करो, डेफिनेटली स्किल बनाओ, पीआर हो जाएगी। और दूसरी बात मैं उन लोगों से करना चाहूँगा जो कि कनाडा आने वाले हैं, मतलब जिनका वीज़ा वगैरह लग गया है या फिर अपना ऑफर लेटर वगैरह आ गया, प्लान कर रहे हैं भाई आगे आने वाले टाइम में वो कनाडा आएंगे पढ़ने के लिए। उनको भी मेरा यही कहना है कि अगर टीआर टू पीआर प्रोग्राम आता है तो दैट इज़ ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बड़ी आसानी से आपकी पीआर हो जाएगी, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर नहीं आता है, आपको इन चीज़ों पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना दिमाग लगाने का आता है नहीं आता है, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, नहीं, टेंशन मत लो, अपने स्किल्स पे काम करो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, जॉब्स वगैरह ढंग से अप्लाई करो, आपको बढ़िया जॉब मिल जाएगी ना तो डेफिनेटली पीआर हो जाएगी, इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से। दूसरी चीज़, अपनी एक ऐसी प्रोविंस में आओ जहाँ पे पीएनपी लेना ईजी है, स्पेशली अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, क्योंकि 12th के बाद थोड़ी पीआर लेना मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसी प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको आराम से पीएनपी मिल जाए और पीएनपी मिल जाए, और पीएनपी के बाद आप आराम से अपनी पीआर वगैरह ले सकते हो। तो मेरा सबको यही कहना है, टीआर टू पीआर प्रोग्राम अगर आता है तो दैट इज़ ग्रेट, बहुत आसानी से पीआर हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लो, और भी तरीके हैं, सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका एक ही जगह पे होना चाहिए कि आपने अपने स्किल्स बनाने हैं, आपने बढ़िया जॉब लेनी है, अच्छे तरीके से पैसा कमाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। इतनी टेंशन मत लो यार कि इतना टारगेट है, ये है, वो है, इतना नंबर है, मैं क्या करूँगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, फोकस। अभी आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो ना, स्टूडेंट वीज़ा पे काम का आपका क्या है, आपको अपनी फीस इकट्ठी करनी है, आपको अपना लोन वगैरह लेके आए वो उतारना है, और साथ के साथ अपनी बढ़िया जॉब ढूंढनी है या आगे जाके बिजनेस करना हो तो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। दैट इज़ इट, पीआर हो जाएगी। बहुत सारे तरीके हैं पीआर लेने के। तो यार ये थी मेरी यार आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।